हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल रामायत में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कंटीन्यूड फ्रैक्शन, जिसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर से कंटीन्यूड फ्रैक्शन का देखेंगे। पार्ट 2 का पहला टाइप लिखा हुआ है 0.3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। ठीक है, अपर लाइन बोल सकते हो या फिर इसको बार बोल सकते हो। 0.3 के ऊपर बार, इधर 0.23 के ऊपर बार, फिर 0.452 के ऊपर बार, फिर 0.555 इन्फिनिटी तक है, 0.777 इन्फिनिटी तक, 0.444 इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये सब अनंत तक दिए गए हैं। आइए एक को बनाते हैं, केवल एक को बनाकर आपको सिखाते हैं, उसके बाद में बाकी सब फटाफट आप जल्दी से कर पाओगे। देखिए पहला इसे लिखा हुआ है 0.3 के ऊपर बार। इसका मतलब ये होता है, ये जो बार लगा हुआ है इसका मतलब यही होता है कि ये संख्या कंटिन्यू रिपीट है। ठीक है, यानी कि 0.33333 डॉट 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 करते हुए अनंत तक, ऐसा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब इतने बराबर हम मान लेते हैं x। क्या मानेंगे, x। ठीक है, इतने बार क्या मान लेंगे, x। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें लिखना क्या है कि दोनों पक्षों में देखिए जितने अंक पर बार था, एक के बाद में उतना जीरो लगा के गुणा, एक के बाद में उतना ही जीरो लगा के गुणा। जैसे यहाँ पर 1 अंक पर था तो हम यहाँ पर 10 से गुणा करवाएंगे। 2 अंक पर होता तो 100 से करवाते, 3 अंक पर बार होता तो 1000 से करवाते, 4 अंक पर होता तो 10,000 से करवाते। ठीक है, बात समझ रहे। 1 अंक पर बार है तो हम दोनों तरफ 10 से गुणा कराएंगे। 2 अंक पर होता तो 100 से करवाते, 3 अंक पर होता तो 1000 से करवाते, 4 अंक पर होता तो 10,000 से करवाते। ठीक है, हम लिखे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। चलिए जैसे हम गुणा करेंगे दोनों पक्ष, देखिए ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट बनेगा ये। जैसे हम यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो ये 0.1 अंक दाएं सर रख जाएगा, यानी कि 3.33333 अनंत तक बराबर में। इधर 10x, 10 का x से गुणा क्या हो जाएगा, 10x। ठीक है, अब देखिए इसको अलग करते हैं तो 3 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 0.333 डॉट 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 अनंत तक बराबर में 10x। देखिए ये 3.333 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 प्लस, क्योंकि दशमलव के पहले जो है ये पूर्ण अंक है, तो 3 प्लस 0.3333 अनंत तक बराबर में 10x। अब आप देखिएगा तो इतने बराबर आपने कुछ माना है। क्या माना है, देखिए समीकरण एक देखिए, यही तो है 0.333 अनंत तक बराबर क्या माने आप, x। यानी कि इस पूरे की जगह पर आप क्या रख सकते हो, x की जगह 3 प्लस x बराबर में 10x। अब x को उस तरफ ले जाओ तो 3 बराबर में 10x माइनस x, 3 बराबर क्या गया आपका 9x। ठीक है, अब 9 को इधर भेजिएगा तो 3 बराबर क्या आएगा, सॉरी x बराबर क्या आएगा 3/9। क्या गया 3/9। ठीक है, आपका आंसर 3/9 हो सकता है, या फिर इसको सरल करके, अगर इस 3/9 को हम सरल करते हैं तो 3 का नाम 3, 3 3 का 9, यानी कि 1/3 ऐसा होता है। ठीक है, देखिए हम यहाँ से क्या जाने, देखिएगा ये 3/9 से हमें क्या मिला, 3/9 से हमने ये सीखा कि 1 अंक पर बार था तो उसके नीचे 1 9, 1 अंक पर बार था तो उसके नीचे 1 9, 2 अंक पर रहेगा तो 2 9, 3 अंक पर रहेगा तो 3 9, यानी कि जितने अंक पर बार रहेगा बटा में उतना ही 9 लिखना है। बात को समझ में, देखिए 1 अंक पर बार था तो बटा 1 9, 2 अंक पर बार होता तो बटा 2 9, 3 अंक पर बार होता तो बटा 3 9, 4 पर होता तो बटा में 4 9, ऐसा ही करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ठीक है, आइए अब इनको बनाते हैं। आइए देखिएगा, देखिए अब जल्दी से बनाएंगे। ये लिखा हुआ है 0.3 के ऊपर बार है, 1 अंक पर बार है तो 3 बटा में क्या 9, 3 से काटो कितना गया 1/3, कहानी खत्म। ठीक है, इधर 2 अंक पर बार है, इसका मतलब ये 23 बटा में 2 अंक पर है तो 2 9 हो गया आंसर। इधर 3 अंक पर है तो 4 5 2 बटा में 3 अंक पर है तो 3 9 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए तो ये 0.5555 लिखा हुआ है अनंत तक, इसका मतलब ये होता है
5 के ऊपर 12, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये वही चीज़ है। तब देखिएगा 1 अंक पर 12 है तो 5/9 हो गया। यहाँ देखिए ये भी कंटिन्यू है, इसका मतलब ये क्या है 0.7 के ऊपर 12, इसका मतलब आपका 7/9 आएगा आंसर। 1 अंक पर था 1 9, यहाँ देखिए ये भी लगातार है, इसका मतलब ये है 0.4 के ऊपर 12, कहने मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका 4/9 हो गया। नोट करना चाहो तो नोट। आए दोस्तों अब इसको लाते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में है 2.32 के ऊपर 12, ठीक है। इधर 3.4 के ऊपर 12, इधर 5.732 के ऊपर 12, ठीक है। ऐसे इधर भी लिखा हुआ है 6.8 के ऊपर 12, 4.234 के ऊपर 12, इधर भी 7.54 के ऊपर 12। यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि यहाँ दशमलव के पहले अंक दिए गए, ठीक है। दशमलव के पहले क्या दिए गए, कुछ अंक दिए गए, तो जो भी अंक दशमलव के पहले दिए गए वो क्या होता है आपका पूर्णांक। क्या होता है पूर्णांक, क्या होता है पूर्ण अंक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है हम लिख सकते हैं 2 प्लस, इसको लिखेंगे 2 प्लस 0.32 के ऊपर 12, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे को ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये फिर से वही बन गया जो आप सीखे हो अभी पहले, कहने मतलब ये 2 प्लस में 32/99। अब 2 प्लस में 32/99 हो या फिर 2 सही 32/99 हो, बात तो बराबर है, ठीक है। आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। हो गया। आइए इधर देखिए ये 3 पूर्णांक है तो 3 सही, ठीक है। 3 पूर्णांक 4/9 हो जाएगा, 1 अंक पर था 1 9, इधर आएंगे तो इधर 5 है तो 5 पूर्णांक 732 बटा 3 बार है तो 9 9 9, इतना आ गया, ठीक है। इधर आएंगे 6 पूर्णांक है तो जगह 6 पूर्णांक 8/9, इधर से 4 पूर्णांक है तो 4 पूर्णांक 2 3 4 बटा में 3 पर है तो 3 9, इधर 7 पूर्णांक है तो 7 पूर्णांक 5 4 बटा में 99, 2 अंक पर था 2 9 हो गया। आइए दोस्तों इसका तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप देखें 0.327, यहाँ पर 2 अंक पर बार लगा हुआ है, 1 अंक छूट गया। अब तो थोड़ा सा टफ हो गया क्योंकि अगर सब पे बार होता तो अभी पूरा अंक लिख के उतना ही 9 लगा देते जितना अंक पर बार था, ठीक है। यहाँ भी देखिए 0.543, यहाँ केवल 1 अंक पर है, ठीक है। तो आइए इसको बनाना सीखते हैं कि जब 1 अंक या 2 अंक पर बार हो बाकी अंक छूट रहे हो तो कैसे करते हैं आएगा। देखिए सबका पहला है ले लेते हैं इसको 0.327 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये होता है 0.32727 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। 2 अंक पर बार है, इसका मतलब यही 2 संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इतने बार हम क्या मानेंगे x, क्या मानेंगे x, क्योंकि 2 अंक पर बार है इसलिए हम अब क्या करेंगे दोनों पक्षों में कितने से गुणा 100 से, ठीक है। देखिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर जैसे ही आप 100 से गुणा करेंगे 0.2 अंक दाएं चला जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 32.7227 डॉट 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 अनंत तक। इधर 100 से गुणा करेंगे x में, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। 100 से गुणा करेंगे x में तो क्या हो जाएगा 100x, हो गया इतना, ठीक है। अब देखिए अब यहीं पर समझना है, इसको तोड़ना ऐसे 2 पार्ट में है कि हमें ये मिल जाए, ठीक है। एक पार्ट हमें ये मिल जाना चाहिए, इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए कि हमें एक पार्ट ये मिल जाए। तो देखिए हमें देखिए दशमलव के बाद यहाँ 7 है, यहाँ कितना है 3 है, तो दशमलव के बाद यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ देखिए 3 लाने के लिए 7 में से कितना कम करें तो आप कहोगे 4। अगर 3 लाना है तो 7 में से कितना कम किया जाएगा तो आप कहोगे 4। तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे 32.4 प्लस में 0.32727 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक बराबर में 100x। देख लीजिए अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, ठीक है। यानी कि इसको तोड़ के ऐसा लिखा गया। अब तोड़ा क्या गया देखिएगा, तो इतने बराबर आपने कुछ माना था, देख लीजिए क्या माना था x, क्या माना था x, इसीलिए इसको तोड़ा गया। अब ये हो जाएगा 32.4
प्लस एक्स बराबर में 100x। ठीक है, ये वाला x उठा के इधर भेज दीजिए, तो इधर बचेगा 32.4 बराबर में 100x माइनस एक्स, यानी ये घट जाए कितना आएगा 99x। तो 32.4 बराबर में 99x। अब 99 को इधर भेजिएगा तो आएगा 32.4 बटा में 99 बराबर x। अब क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ दशमलव है, हटाइए, दशमलव हटाएंगे तो बटा में क्या जाएगा 0, यानी कि ये हो जाएगा आपका 324 बटा में 99 तो है, दशमलव हटेगा नीचे 0 आएगा, तो क्या गया 0। ठीक है, देखिए x का मान इतना आ गया 324 बटा में 990। देखिए अब इसको हल करने से हम क्या सीखें, ये देखिएगा, हमने देखा कि जब कोई संख्या लिखा था उसमें 2 अंक पर बार था, कितने अंक पर 2 अंक पर, 2 अंक पर बार था तो पूरी संख्या के बटा में 2 9 आ गया। ठीक है, जब संख्या देगा तो कोई वहाँ पर केवल 2 अंक पर बार था तो पूरी संख्या के बटा में कितना है 2 9, और जितने अंक पर नहीं था, जितने अंक पर बार नहीं था उतना 0 आ गया। बात समझ रहे, देखिए जितने अंक पर बार था उतना नीचे 9 आ गया। ठीक है, जितने अंक पर बार था उतना नीचे क्या गया 9, और जितने अंक पर नहीं था उतना 0 आ गया। देखिए 2 अंक पर था 2 9 आ गया, 1 अंक पर बार नहीं था तो 1 0 आ गया। ठीक है, इतना नहीं, थोड़ा सा और देखिए, लिखा हुआ था 327। देखिए जिस संख्या पर बार नहीं लगा था, जिस अंक पर बार नहीं लगा था वही पूरी संख्या से घटा भी दिया गया है, वही पूरी संख्या से घटा गया। देखिए क्या मिला 324। देखिए पूरी संख्या 327 में से ये 3 घटाएंगे क्या मिलेगा 324। कहने का मतलब इतना ही है कि जब भी कहीं इस प्रकार से नंबर लिखे रहेंगे ऐसे, तो आपको करना क्या है, जितने अंक पर बार है, जितने अंक पर बार है उतना बटे में 9 लिखना है, और जितने अंक पर नहीं है उतना 0 लगा देना है, और पूरी संख्या में से जितने अंक पर बार नहीं है उसको घटा देना है। ठीक है, बात समझे, एक बार फिर से देखिए, हमने कहा कि जितने अंक पर बार है उतना बटा में 9 लिखना है, और जितने अंक पर नहीं है उतना 0 लगा देना है। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए ये तो हर का हो गया, अंश के लिए क्या होगा, पूरी संख्या में से जितने अंक पर बार नहीं है उसको घटा देना है, बस इतना करना है। आइए अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाते हैं, हटाएं इसको बीच वाला, देखिएगा आइए, हमने कहा जितने अंक पर बार है उतना 9 लिखेगा। ठीक है, जितने पर नहीं है उतना 0, बट्टा लगाइए, पूरी संख्या में से जितने पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, कितना गया 324 बटा में 990, वही तो मिल गया कि नहीं मिल गया। ठीक है, इधर आइए, जितने अंक पर बार है उतना 9, जितने पर नहीं है उतना 0, तो 2 अंक पर नहीं है 2 0 बटा लगाइए। ठीक है, पूरी संख्या में से जितने पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, 54 घटा देगा। ठीक है, ये बराबर क्या गया, देखिए 543 में से 554 घटाना है, तो ज़्यादा कितना घटाना है, देखिए ये 43 से कितना ज़्यादा घटाना है भाई, आपको 11, तो 100 में से 11 कम करो कितना 89, इसका मतलब 489 बटा में 900 हो गया। ठीक है, आगे यहाँ पर ठीक है, यहाँ देखिए जितने अंक पर बार है उतना 9, जितने पर नहीं है उतना 0, बटा लगाइए, पूरी संख्या में से जितने पर बार नहीं उतना घटा दीजिए, घटाइए कितना का 63 में से 4 कितना का 59, यानी कि 459 बटा में 990 हो गया। आ गया थी यहाँ पर, देखिए अब इधर संख्या क्या है, पूर्णांक में है, तो पूर्णांक वाला तो पूर्णांक में ही रखना है। ठीक है, पूर्णांक वाला क्या रखना है, पूर्णांक में ही। देखिए यहाँ 3 पूर्णांक हो गया, बटा लगाइए, जितने अंक पर बार है उतना 9, जितने पर नहीं है उतना 0। ठीक है, अब पूरी संख्या में से घटा लीजिए, तो 274 में से 2 घटाइएगा, तो ये लिखेंगे 3 पूर्णांक 274 में से 27 घटाना है। ठीक है, 274 में से 27 कम कीजिए। ठीक है, कितना 27 कम, तो
तो 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 जाएगा 4 और कितना 2 बटा में 900 हो गया आंसर। आगे ये फिर से 4 पूर्णांक में, ये आपका 4 पूर्णांक आ जाएगा बटा जितने अंक पर बार है उतना 9, जितने पर नहीं है उतना 0। ठीक है, पूरी संख्या में से यानी कि 53 में से, अब ये पूर्णांक है, पूर्णांक को संख्या में नहीं काउंट करना। ठीक है, पूरी संख्या में से जितने पर बार नहीं उसको कम कर दीजिए, तो यह जगह होगा 4 पूर्णांक 53 में से 5 जगह 48 बटा 90 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आगे यहाँ पर भी वही करना है, 7 है, 7 पूर्णांक लगाइए बटा 1 अंक पर बार है लगा लीजिए, 2 पर नहीं है 2 0, पूरी संख्या में से जितने पर नहीं है घटा दीजिएगा, घटाइए क्या आएगा 7 पूर्णांक 12 में से 3 जगह 9, अब यहाँ इधर 12 में 7 जगह 12 में से 5 जगह 7, कितना बचा इधर 4, 479 बटा 900 हो गया आंसर। बस नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अब इसको बनाते हैं, लिखा हुआ है यहाँ से कि 3.43 के ऊपर बार प्लस 2.32 के ऊपर बार है, यानी कि अब इन भिन्नों को जोड़ना है। ठीक है, इसको आपको जोड़ना है। आइए जोड़ते कैसे वो दिखाते हैं जल्दी से। ठीक है, जोड़ना भी आ सकता है, घटाना भी आ सकता है। हम जोड़ना बता दे रहे हैं, हम घटा लीजिएगा, घटाना भी सेम होगा। ठीक है, जोड़ना घटाना बताते हैं, अब कैसे करना है वो हम बता रहे हैं, बाकी कैसे जोड़ना होगा कैसे घटाना हो वो आप जोड़ना जब सीख जाएंगे तो घटाना भी सीख जाइएगा। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन में, बिल्कुल बेसिक से देखिएगा। लिखा हुआ है 3.43, ठीक है, के ऊपर बार है, इसका मतलब 4 3 4 3 4 3 ऐसा चलता जाएगा, है ना। ठीक है, आगे देखा प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाइए, 2 लिखा हुआ है 2 लिखेंगे, दशमलव लिखिएगा, 3 2 के ऊपर बार है, इसका मतलब 3 2 3 2 ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, इसको सिंपली ऐसे जोड़ लेना है जैसे जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे हम साधारण बेंच जोड़ते हैं वैसे इसको जोड़ लीजिएगा। देखिए 3 2 5 4 3 7 3 2 5 4 3 7 3 2 5 4 3 7 दशमलव 3 2 5। देखिए क्या गया आपका डॉट 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 करते हुए ऐसा गया। ठीक है, ये बना 5.757575 यानी कि 7 5 बार बार रिपीट हो रहा है, ये बन गया आपका ऐसा हो गया। बिल्कुल ऐसे जोड़ना है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला आएगा, लिखा है 171 1.71, इसी के ऊपर बार है तो 7 1 7 1 7 1 डॉट डॉट करके अंत तक, फिर आगे 3.23 23 23 23 डॉट 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 करके अंत तक, प्लस है प्लस लगाइए, अब जोड़ना ही है जोड़ लीजिएगा। ठीक है, 3 1 4 7 2 9 3 1 4 7 2 9 3 1 4 7 2 9 3 1 4 7 2 9 दशमलव 3 1 4, ये डॉट 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 करते अंत तक जाएगा। अब आप देख रहे हैं 9 4 9 4 9 4 9 4 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 4.94 के ऊपर बार हो गया आंसर। ठीक है, आइए यहाँ पहुँचते हैं तीसरे वाले पर। तीसरा है 2.732, अब ये 732 तक रिपीटेशन है तो फिर से लिखेंगे 732 732 डॉट 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 अनंत तक, ये वाला 3.123 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जोड़ना है, जोड़ लीजिएगा। लीजिए 3 2 5 3 2 5 7 1 8 3 2 5 3 2 5 7 1 8 3 2 5 3 2 5 7 1 8 दशमलव 3 2 5, ये डॉट 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 तक जाएगा। देखिए रिपीटेशन क्या है, देखिए देखिएगा 8 5, फिर देखिए आगे 5 5 8 5 5 8, देखिए 8 5 5 8 5 5 8 5 5 8 5 5 ऐसे करके है। ठीक है, ये रिपीटेशन आपका बन रहा है 8 5 5 8 5 5 8 5 5 का। तो कहाँ तक रिपीट हो रहा है 3 अंक, कौन सा 8 5 5, तो ये क्या बन जाएगा आपका 5.5
8 5 5 के ऊपर 12 हो गया। इतना ही तो करना था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है लिखा हुआ है 4.5। देखिए यहाँ पर यहाँ 5 के ऊपर 12 नहीं है, 12 केवल 4 3 पर है, तो 4.5 अब लिखेंगे 4 3 4 3 4 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे 3.2 लिखा है, 2 के ऊपर 12 है तो 2 को ऐसे लिख लेना है। आगे फिर से 4 3 4 3 4 3 डॉट 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 तक प्लस। देखिए जोड़ लीजिएगा 3 3 6 4 4 8 3 3 6 4 4 8 3 3 6 4 4 8 और ये 5 2 7 4 3 7। अब देखिए ध्यान से, तो रिपीटेशन किसका है 8 6 8 6 8 6। ठीक है, यही है, यानी कि 7 का रिपीटेशन नहीं है, तो आपको लिखना है 7.7 8 6 के ऊपर 12। हो गया आपका आंसर। देखिएगा जिस प्रकार से आपने जोड़ का सीखा बिल्कुल सेम ही आपका घटाने का भी होता है। ठीक है, तो आप बना लीजिए घर पे। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।